भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कराची में रहने वाले एक शख्स ने मीडिया को बताया कि सुबह 10 बजे के करीब कोई ड्रोन आया और सीधे छत से टकराया और इसके बाद पूरी छत टूट गई और गड्ढा हो गया। स्थानीय के मुताबिक इसके बाद कराची में ब्लैक आउट कर दिया गया क्योंकि बिजली के तारों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कराची से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक घर की छत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और घर के अंदर रखे सामान को भी बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह की तस्वीरें लाहौर से भी सामने आ रही हैं, जहां के एक के बाद एक कई एम्बुलेंस सड़क पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। लाहौर में इमरजेंसी सायरन की आवाजें भी खूब सुनी जा रही हैं। शहर की कई इमारतों को ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, लाहौर में भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद हर तरफ भगदड़ जैसा माहौल देखा जा सकता है। भारत की जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा है। यहां रात को पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का मैच खेला जाना था, जिसमें पेशावर और कराची की टीमें आमने सामने होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई में इस स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया। रावलपिंडी में होने वाले PSL के बाकी मैच कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। दरअसल लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की एक इमरजेंसी बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान की गुजरावाला ने भी भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तड़के एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इसके बाद सड़कों पर चलने वाले वाहन अचानक तेजी से दौड़ते हुए नजर आए और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान में हुए भारी भरकम नुकसान की गवाही दे रही हैं। इन हमलों के बाद भी पाकिस्तान के होश ठिकाने नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ड्रोन अटैक के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। साथ ही पाकिस्तानी संसद में भी हमले से घबराकर सांसद रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि उन्हें किसी तरह बचा लिया जाए। आपको बता दें कि 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। दरअसल पाकिस्तान ने भारत की अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में हमले की कोशिश की थी और इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए बुधवार रात को ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और ये पूरी तरह नपीतुली और सावधानीपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को ड्रोन से निशाना बनाकर उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। भारत ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान लगातार LOC पर भी फायरिंग करके निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन और फायरिंग में महिलाओं, बच्चों के साथ ही 16 बेकसूरों की जान गई है। इसके बाद भारत ने उकसावे की इस कार्रवाई का पाकिस्तान को उसी स्केल पर जवाब दिया है। आगे भी पाकिस्तान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, उसके बाद संसद की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें वहां के जो सांसद हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और दुहाई ये दे रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाए और भारत से जो ये युद्ध होने की जो बातें कही जा रही हैं उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इस हालत में पाकिस्तान नहीं है कि वो इसका मुकाबला कर सके। हालांकि जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है उससे तनाव बढ़ने की ही आशंका जताई जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।